तो जी ये भैया हैं जी, ये रिपोर्टिंग करते हैं। ये आज पूरे देश की वीडियो बनाते हैं। आज ये मार था गया, आज हम इसकी बनाएंगे। तो जी नमस्कार भैया जी। राम राम भाई। और आपका नाम क्या है जी? नाम है भाई सोनू दलाल। हाँ जी। और जी गांव आपका? गांव गैबी नगर, तहसील नारनून, जिला हिसार, हरियाणा। अच्छा जी। तो आप यूट्यूब चैनल A to Z हरियाणा का मैं रिपोर्टर हूँ। हाँ जी। तो जी A to Z को जी लाइक करें, सब्सक्राइब ना करें। ना और आगे सब्सक्राइब नहीं, शेयर मैं करें। क्या नहीं करता। हाँ जी। क्या मेरी एक अपनी कोई बात चाहे नहीं गंदी हो चाहे अच्छी हो, मेरी आदत है, क्योंकि अच्छा जी। जनता जनार्दन है हाँ जी। पब्लिक। अगर उसका अच्छा लगेगा तो अपने आप सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ जी। और अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे, ना डिसलाइक तो करेंगे। हाँ जी। सही है नहीं? हाँ जी। हाँ। तो जी अब आगे बात करिए आप अच्छा हमसे। अच्छा भाई, ये अपना छोटा भाई है वंश। अपना क्या नाम है? नितिन जी, मेरा नाम नितिन है। दोनों सगे भाई हो ना? हाँ जी। ये भाई है, यू छोटा भाई ना भाई, 11 साल उम्र, स्टेज पर जो रागनी सुनाई नहीं, देखो रागनी तो आपने मेरी भी सुनी थी, परसों मैंने भी सुनाई थी, पर इस भाई की रागनी सुनकर कारण रियल में रोंगटे खड़े हो गए। एक रागनी तो रोंगटे नहीं खड़े हुए, एक तो 11 साल की उम्र में इस बच्चे का टैलेंट देखा, और दूसरी चीज़ माँ सरस्वती ने जो आवाज़ इन तक बख्शी है, मतलब एक वो आवाज़ नुकाकर हनी भाई जो किसी की मोहताज नहीं। सुन कर भी देखियो, इतना ज़बरदस्त काम छोटा भाई ने कराया, बहुत ज़बरदस्त। और आवाज़ में तो वो दम था, नहीं कहा करें भाई, आने वाले टाइम में अगर ईमानदारी तक काम करेगा और सच्ची नीत और लगन तक काम करेगा तो वो दिन दूर नहीं है भाई। छोटा भाई शिखर में होगा हरियाणा का, क्योंकि रागनिया का जो सिलसिला वैसे ज़्यादातर हरियाणा में चला है। तो छोटे भाई अपना परिचय देख बार पूरा। जी, मेरा नाम वंश चांदी है जी। और मैं अच्छा बोल, कलाकार है। मैं वंश, मेरा नाम वंश चांदी है जी। और मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी 5th क्लास में जी। हाँ। और मेरी उम्र हरियाणवी है भाई? हाँ। अपनी हरियाणवी भाषा में बोल। देखो जी, मैं हूँ वंश चांदी, मेरा नाम वंश चांदी जी। हाँ। और मैं पढ़ता हूँ 5वीं क्लास में। बढ़िया करूँ। हाँ जी, बढ़िया करूँ 5वीं क्लास में। और जी मेरी उम्र है 11 साल। रागनी का शौक कड़े लग गया? पापा बजाया करते थे भैया। क्या बजाया करते? और प्रोग्रामों में जाया करते थे पापा। तो एक दिन पापा रियाज करने लग गए बेंजू पे। हारमोनियम बेंजू? हाँ जी, बेंजू पे। तो मैं एक बारी पापा तो यूँ बोला कि पापा मैं भी एक बारी कुछ गा कर सुनाऊँ। ऐसा और मैं था 7 साल का था जी मैं। अच्छा। हाँ जी। और जब से मेरे शौक लग गया, मेरा फर्स्ट गाना मैंने स्कूल में सुनाया था। नहीं वो वैसे ही? हाँ जी वैसे ही वो सुनाया था, तेरी झांकी के मैं गोला मारूं बाट गोफिया। हाँ जी, लक्ष्मी चंद का। हाँ जी, मासूम शर्मा ने भी गाया है भैया जी ने। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद किसने सपोर्ट करी न्यू मन में को कराएगी, मन कलाकार बनना है, जिस तरह कल तू माठा रखे था जी? कलाकार तो मैं बचपन से ही मतलब? हाँ जी, इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा था। अच्छा। बचपन में जब मैं 5 साल का था, जब भी मैंने एक मैम को सुना दिया था स्कूल में। मैं जब से ही मैं सोच गया था बनना है तो सिंगर ही बनना है, वरना कुछ नहीं बनना। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब पढ़ाई भी जरूर रखे साथ में? हाँ जी। फेल नहीं होना एक भी सब्जेक्ट में भाई। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा। और मैं तो धन्यवाद करूँ इनके जो माता पिता हैं, उन्होंने एक इतनी अच्छी संतान है। अपने माँ बाप के लिए सारी संतान अच्छी हो है, लेकिन एक अच्छा रास्ता पर चलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो है। और देखो यार, मेरी एक पर्सनल सोच, पैर टाई भाई थोड़ा, मेरी एक पर्सनल सोच है, और वो सोच आप तक मैं रखूँगा। इस भाई की जो आवाज़ देखी, मतलब रियल में वो कारण एक रोंगटे खड़े करने वाली आवाज़, ज़बरदस्त। लेकिन इस भाई तक मैं अपनी एक राय दूँगा, अपनी एक सलाह दूँगा, एक बड़ा होने का नाते, इसका बड़ा भाई होने का नाते। वो इसने अच्छी लगेगी तो रख लेगा, और नहीं लगेगी मर्जी इसकी रहेगी, चॉइस इसकी है। लेकिन मेरी सोच के अकॉर्डिंग वो सलाह मैं इसने दूंगा, इसने नहीं, अगर कोई मेरे तो मिलेगा मैं उसने भी दूंगा। मेरी सलाह यह है छोटे भाई, अच्छी बात है, कलाकार बन लो ज़िंदगी में, डॉक्टर बन लो, इंजीनियर बन लो, खिलाड़ी बन लो, रिपोर्टर बन लो, और MLA MP एक राजनीतिक आदमी बन लो। लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। क्योंकि कुछ भी बन लो, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए होंगे, लेकिन जब तक आप खुद एक अच्छे इंसान नहीं होगे, नहीं आपके, ना ही आपके पैसे की कीमत, ना उस कलाकार की कीमत, ना उस खिलाड़ी की कीमत। और वो अच्छा इंसान तब बनेगा
अपने चैनल की एक सोच रहे, अगर आप तो भली भांति वाकई वो इस चीज़ है कि अपना एक ही मकसद है, इतनी पढ़ाई करके डिग्री लेकर सारी चीज़ साइड में रख के संस्कृति बचाने का एक बीड़ा ठाया, और उसमें 100 नहीं मैं 110% कहूँगा सफलता मिली है, जो प्यार प्रेम देश विदेशों से मिला है। और मैं इस भाई तक कहना चाहूँगा कि छोटे भाई, मैं अपनी एक सलाह दे रहा हूँ, कदे भी स्टेज पर गाइए, ईशा ना गाइए, चाहे 7 पीढ़ी बैठी हो, माँ बेटी बैठी हो, बाबू बेटा बैठा हो, दादा पोता बैठा हो और दादी पोती बैठी हो, यानी 3 पीढ़ी बैठी हो, तो उन्हें एक दूसरे तय आँख नहीं छुपानी पड़े, एक दूसरे तय दूर नहीं बैठना पड़े, कदे गंदा ना गाइए। यह मेरी पर्सनल सलाह है, मर्जी इसकी रहोगी, चॉइस इसकी रहोगी, क्योंकि मेरा मानना ये है भाई, गंदा गाय का कलाकार बहुत जल्दी हिट हो जाएगा, लेकिन धरातल लेवल पर उसकी इज्जत नहीं पाओगी कदे भी। यह सच्चाई, यह चीज़ मैंने जमा के देखी है। 2 चीज़ है, अगर पैसा कमाओगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, और अगर इज्जत के लिए काम करोगे पीछा तो आवे आओगा, लेकिन जो धरातल लेवल पर इज्जत मिलेगी नहीं, वो अनमोल हो भाई, वो पीछा में भी नहीं तोल सकता कोई। क्योंकि गाँव ईसा के फक्र होगा, पब्लिक ने सुनना नंदर वो नहीं कहा वंश है भाई चांदी गांव का, और छोटा बालक इतना बढ़िया गावा, इतना बढ़िया के साथ सभ्य है कि भाई पूरा परिवार, यानी नहीं कहा बाबू बेटा, माँ बेटी, बाबू बेटी और दादा पोता बैठ के सुन ले। आजकल बहुत कम कलाकार रह रहे हैं, नाम कोई भी कर सके, लेकिन एक सभ्य लाइन पर नाम करना बहुत कठिन बात है। और इबे तो यह शुरुआत है, कोरा कागज है यू, और इसकी शुरुआत में यह बात इस तरह दुआऊँ भाई, अच्छी लगेगी ना लगेगी इस भाई की मर्जी है, लेकिन मैं अपनी राय इसलिए दे रहा हूँ, मैं मेरी एक पर्सनल सोच है, जब इस भाई से बात करूँ तो मैं अपनी सोच भी जाहिर करूँगा। क्योंकि धन दौलत पीछा तो बेरा नहीं किस किस दौरा पा जाएगा, लेकिन इज्जत वो चीज़ है भाई जो नहीं कमाई जा सकती, करोड़ों रुपयों में नहीं कमाई जा सकती। और पीछा तो परमात्मा या कलाकार ये किसी लाइन है भाई, जब यू 11 साल का बालक स्टेज पर खड़ा हो गया, अच्छी चीज़ सुना हुआ नहीं तो यार सरस्वती माता जिस पर राजी हो जा रहा है, नहीं तो उसकी बेबे है लक्ष्मी माता, वह कुदरती है बरसागर है। तो छोटे भाई मेरी सलाह है भाई, कदे भी गाइए, किमें भी गाइए। कल मेरी आदत भी है भाई, और यह आदत मेरी है, लेकिन मैं मानूं कि आज के समाज में लोग इसने गलत आदत में, पर मेरी आदत है जो है, मेरी स्पष्ट बोलने की आदत है। कल इस भाई ने बहुत बढ़िया रागनी सुनाई, बिना बाप का बेटा सुनना, बिन माता की छोरी और बिन भूमि जमींदारा सुनना, बिन बालम का गोरी, बहुत ज़बरदस्त रागनी आपने भी सुनी, सुन दिया, बहुत ज़बरदस्त रागनी थी। उसके बाद इस भाई ने कहा कि कंधे होते एक रोमांटिक सुनाऊँ, चलो मैं इस पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन छोटे भाई मैं एक सलाह दे हूँ कि कदे भी गावा नहीं सा गाइए। अगर बाबू बेटा बैठे हों तो एक दूसरे की आँख तैंख नहीं फेरनी पड़े, या तो बाबू ने उठ कर जाना पड़े या बेटा ने उठ कर जाना पड़े, ऐसा ना गाइए, क्योंकि एक मान मर्यादा की बात है। अगर तेरे साथ भी तेरा बाबू है तो तुम भी बाबू बेटा बैठे हो, और अपने बाबू का दोहरा एक बेटा अगर गलत गाओगा तो वो भी गलत बात, बाकी मर्जी तेरी रहोगी। छोटे भाई मेरा यूँ एक मैसेज ला ले, मेरी सलाह ला ले, राय ला ले, मर्जी तेरी रहोगी भाई। अच्छा करेगा तो हम नहीं चाहवा, हाँ आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 7 साल में जब यू भाई हिट हो जाएगा, हिट तो होगा क्योंकि परमात्मा ने आवाज़ दी है। अगर यू सभ्य गाओगा तो इस भाई का 5 साल बाद, 7 साल बाद मैं इंटरव्यू लेऊंगा, क्योंकि आपने पता है एक संस्कृति को बचाने का अपना एक प्रयास है। और जो कलाकार अच्छा गावा, आज तक उसकी कलम ने कदे गलत नहीं लिखा और गलत मुँह तो नहीं बोला, उससे कलाकार का इंटरव्यू लेवा ना, तो भाई चाहे हजारों कलाकार हो, कितना स्टार कलाकार हो, अपना चैनल के लिए उस खतर कोई जगह नहीं है। तो छोटे भाई हमने उम्मीद रहोगी कि अपना चैनल मेरे A to Z हरियाणा बाप का इंटरव्यू हुआ है, बाकी मर्जी तेरी रहोगी। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। तो भाई ये मेरा मैसेज था, ईब अपनी तरफ से कोई भी बयान दे इसका। धन्यवाद भैया जी। आज के बाद मुझे पता है भैया जी कि गाना ही नहीं है ऐसे, क्योंकि हम अपने ही इमेज को खराब करेंगे, किसी दूसरे की नहीं होएगी, हमारी होएगी। तो उसी चीज़ को मानते हुए मैं कभी गाऊंगा ही नहीं ऐसी चीज़ जिससे किसी पब्लिक को उठ के जाना पड़े, मैं ऐसी चीज़ गाऊंगा ही नहीं कभी भी। क्योंकि छोटे भाई एक बात है ना, कोई बालक अच्छा गांदा हो नहीं, जिस तरह आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है, तो न्यू कहानी आओगे जनता मत है, जनता मत न्यू कहानी आओगे भाई तेरी बहुत अंडी आवाज़ है, तू बढ़िया गुरु का चेला है, या मतलब तू जबरदस्त गावा है, एक दो रोमांटिक आन देर तेरी पूरी चल लेंगी। देख डीजे पे इट कोई भी हो इसका है, लेकिन किसी एक लेखक ने मेरे से इंटरव्यू में एक बात कही थी, सभ्य लेखक है,
और बड़ा फकर तो नाम लेना चाहूँगा भाई केपी कुंडू गाँव किनाला बरवाड़ा के पास एक सभ्य लेखक है। 1 मिनट जी। एक सभ्य लेखक, उस भाई ने एक बात कही थी कि भाई सोनू मैं नहीं चाहता मेरे गाने डीजे पर बाजो या ना बाजो, लेकिन मेरे गाने, मेरे लिखे गाने हर घर की रसोई में जरूर बाजेंगे। रसोई में तो अपनी मार बाण सुन सके उन्हें, और कोई नहीं सुनेगा। तो छोटे भाई यह सलाह मैं इसलिए दूँ हूँ क्योंकि वो कहा कर नहीं बोला दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो अपने लिए पसंद ना हो। अगर आप खुद गलत गाओगे नहीं तो मेरे वर्गे मैं खुद भी उंगली उठाऊंगा कि तेरा परिवार भी सभ्य नहीं है, क्योंकि अगर तू सभ्य तेरा परिवार सभ्य होगा नहीं तो मजाल ही नहीं है। जब हम अपनी इज्जत ने, अपनी माँ ने, अपनी बहन ने आप प्यारी माना, तो अगर आप गलत गावांगे तो अपनी माँ बहन दूसरे की है नहीं तो वो भी गलत क्यों सुनेगी। सही बात है। बिल्कुल तो हमें इंतजार रहेगा उस दिन का कि 1 साल में 2 साल में भाई हिट हो है, सभ्य चीज तो हिट हो है। तो इस भाई का हम इंटरव्यू ले वहाँ, तो उनका नहीं आज का बोलिया याद रखिए विक्रम भाई का। चमकीले गंदे गाने ही गाए। हाँ वही बात, वही चल रही। चमकीले किधर गया लब्बा। धन्यवाद भाई बंदा बंदा ये हाँ बिल्कुल मैं वही कर रहा हूँ। बिल्कुल वो क्या कर रहे हैं। देखो 2 चीज जाऊंगी इंसान के मरने के बाद। कोई भले चले गए दुनिया से जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने बहुत पैसा कमाया सिकंदर ने, लेकिन दोनों हाथ खुले थे। और खुले जाओ भाई, कोई कलाकार भी ऐसा नहीं होगा जो मर जाएगा हजारों लाखों करोड़ों कमाता जो ये कहता होगी भाई जिस टाइम मैं मरूं मेरी चिता पे मेरा रुपया फूक दियो। आज तक 10 का नोट नहीं फूकिया किसी ने। छोटे भाई पीछे बहुत कमा लेगा जिंदगी में, लेकिन जब इंसान इस धरती पर जावा है अच्छाई और बुराई 10 दिन जब खरड़ पे बैठे पब्लिक सारी याद करे है, लेकिन अच्छा करनी है ना तो दुनिया इतिहास बन जाए। लक्ष्मी चंद ने क्यों याद करा कहना मैं बात है। देखो कुछ तो अच्छा था उनमें, 100 का 100 कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन 99% अच्छा बन सका इंसान, कोशिश कर सका है। तो भाई हमने उम्मीद रहोगी उस दिन की कि अपने A to Z हरियाणा चैनल पर छोटा भाई का इंटरव्यू लेवांगे, क्योंकि अपने चैनल पे इंटरव्यू से कलाकार का होगा जो संस्कृति के लिए समाज के लिए गंदा नहीं गाओगा, गंदा नहीं लिखेगा। ठीक है भाई। बिल्कुल मैं इस बच्चे के लिए महाराज से अरदास करता हूँ, इसको महाराज लंबी उम्र बख्शे और बढ़िया इसको कलाकार बना दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय जवान जय किसान। ठीक है भाई।